देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में तो जुटे हैं ही। जान लेते हैं कि किस तरह से अब चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और अब जिसका इंतजार था वो घड़ी भी आ चुकी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से तैयार है? हम भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के इस महाउत्सव में भाग लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारी तैयारी बहुत पहले हमने प्रारंभ कर दी थी। प्रत्येक बूथ पर हमारा कार्यकर्ता सक्रियता के साथ एक एक मतदाता से संपर्क कर रहा है, सामाजिक समीकरणों को साधने का काम कर रहा है और पूरा प्रयास इस बात का है कि इस बार हम पिछली बार से 10% वोट ज़्यादा लाकर प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश भी जीते और देश भी जीते। एक तरफ आप लोग पूरी तैयारी की बात कर रहे हैं, बूथ लेवल की तैयारी की बात कर रहे हैं और 29 लोकसभा सीटों में से सभी नाम घोषित कर दिए। कांग्रेस में 10 ही नाम अभी तक घोषित कर पाई है। कांग्रेस के पास नेता बचे ही नहीं है और जो बचे हुए हैं वो चुनाव लड़ने से घबरा रहे हैं। कांग्रेस का कोई नेता नहीं चाहता कि इस समय जो पूरे देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सुनामी चल रही है और जो लहर प्रधानमंत्री जी के नाम की पूरे देश में है, ऐसे लहर में कोई भी कांग्रेस का नेता अपने आप को वहाँ ठहरा नहीं पाएगा। ये डर के कारण कोई वो नाम नहीं डिक्लेयर कर पा रहे हैं और मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव की तारीख आते आते समय निकल जाए और वो कैंडिडेट घोषित ही ना कर पाए। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की गारंटी दी जा रही है कि मोदी गारंटी सब जगह बताई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और राहुल गांधी भी कुछ 5 गारंटी लोगों के बीच में जाकर बता रहे हैं। इस बार क्या लगता है, क्या असर होने वाला है? राहुल गांधी की विश्वसनीयता इस देश की जनता के सामने से पूरी तरह से खत्म हो गई है। किस प्रकार से राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, नेता के रूप में अपनी जो छाप छोड़नी चाहिए थी जनता के बीच, वो नहीं छोड़ पाए और हमेशा उन्होंने ऐसे मुद्दों को रेस किया, ऐसे मुद्दे उठाए जो देश के विरोध में थे। देश हित का अगर कोई मुद्दा राहुल गांधी उठाते तो शायद देश की जनता उनके साथ खड़ी होती, लेकिन हमेशा देश विरोधी मुद्दों को हवा देने के कारण देश की जनता का विश्वास राहुल गांधी पर से पूरी तरह से उठ चुका है। वो कितनी भी गारंटी की बात कर ले, इस देश की जनता उनकी गारंटी पर बिल्कुल भरोसा नहीं करेगी। इस देश की जनता अगर किसी गारंटी पर भरोसा करेगी तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर। मध्य प्रदेश का मिशन 29 में जो एक सीट बचती है छिंदवाड़ा, वो अभी पिछली बार भी देखा था काफ़ी मेहनत करना पड़ी भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन हार का सामना। विधानसभा चुनाव में भी जो छिंदवाड़ा की 7 सीट थी वहां पर भी नहीं जीत पाए। इस बार अब मिशन 29 किस तरह से रहने वाला है? देखिए, 2014 में हमने 28 सीटों पर विजय प्राप्त की थी, 27 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। 2019 में हमने 28 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। अब 2024 में हमारा लक्ष्य 29 की 29 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त करने का है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना बेहतर प्रदर्शन करते हुए प्रचंड बहुमत से 29 की 29 सीटों पर विजय का परचम लहराएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 29 कमल के फूलों की माला सौंपने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारा प्रदेश संगठन नेतृत्व करेगा। तो बहुत धन्यवाद। ये राज्य मंत्री कृष्णा गौर हैं, जिनका कहना है कि मध्य प्रदेश में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। बूथ लेवल तक की तैयारी की गई है और इस बार मिशन 29 पर काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की जो एक लोकसभा सीट छिंदवाड़ा है उसको भी जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाला जाएगा और देश में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। ये इनके तमाम दावे। अब देखना होगा कि इनकी तैयारियों में कितनी, इनके दावों में कितनी सच्चाई है और इनकी जो तैयारियां हैं वो किस तरह से होंगी, चुनावी परिणाम बताएंगे। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।